नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम वट में। जैसा कि CUET UG जो है उसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर हम CUET UG की बात करें, CUET UG के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और CUET UG अगर देखा जाए तो इस देश में वर्तमान में तीसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। IIT नीट के बाद अगर हम UG लेवल पे देखते हैं तो CUET UG जो है ये सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। अब CUET UG जब 2022 में लाया गया तो इसका जो मूल लक्ष्य था लाने का, वो सरकार का एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे लाया गया। दूसरी चीज़ ये थी, उसमें ये टारगेट था कि दिल्ली विश्वविद्यालय जिसके अंदर UG के अंदर 90% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को मोस्टली एडमिशन मिलता था, उसके टॉप कॉलेजेस में, चाहे हम हिंदू की बात करें या फिर हम रामदास की बात करें या फिर मिरांडा हाउस की बात करें, इन सारे कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये सारे के सारे कॉलेजेस में एक हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था। ठीक है, अब हाई परसेंटेज मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 60% आया, वो चाह के भी इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाता था। लेकिन आज 2022 के बाद इन टॉप कॉलेजेस में 60% वाले स्टूडेंट्स के भी एडमिशन हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे देखने वाली कि 60% लाने वाला जो स्टूडेंट है या 45% लाने वाला जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट आज देश के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहा है। चाहे वो आपका नॉर्थ कैंपस की बात करें हम DU के, जहाँ पे एक बोलबाला था, 99% तक कट ऑफ जाता था, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात करें या फिर देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें। हालांकि अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या फिर JNU की बात करते हैं, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सालों से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन्स दिए जाते रहे हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा नई बात नहीं थी इस प्रोसेस में आना, क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि जस्ट एक छोटा सा सिलेबस का हिस्सा बदलने जैसी बात थी। बाकी कोई खास बदलाव इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं था। वो फिर हम बात करें BHU है, उनमें आपका EFLU आता है, JNU आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आता है। ये वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की जिनमें एंट्रेंस एग्जाम कई सालों से होता रहा है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे हम क्या आपके लिए लेके आए हैं, क्या नहीं लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। वो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनको, तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है कि जो हमारे खासकर डेट शीट है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर हम ऑनलाइन सबमिशन देखें तो 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक जो डेट है वो 26 मार्च है। लेकिन आप ये मान के चलिए पूरे अप्रैल फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, पूरा लगभग अप्रैल का पूरा महीना फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप फॉर्म मिस कर दिए हैं अभी भी तो घबराने की जरूरत नहीं है, डेट एक्सटेंड होगी, कम से कम 2 बार एक्सटेंड होगी और मिनिमम 20 दिन के लिए मान के चलिए आप, ये डेट जो विंडो है ये खुली रहेगी। तो ये मानिए कम से कम 15 अप्रैल तो मान के चलिए, 15 अप्रैल से पहले तो फॉर्म बंद नहीं होंगे। लेकिन टाइम रहते भर दीजिए ताकि आपको अपने जो भी होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चाहिए वहाँ मिल सके। मोस्टली देश भर में लगभग 358 सिटीज़ में एग्ज़ाम जो है वो होना है, तो लगभग मेजर जो सिटीज़ हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आपको सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट डेट अभी तक ये दिखा रखी है। इसके बाद करेक्शन है, करेक्शन में आप बेसिक जो डिटेल्स हैं उन्हें ठीक कर सकते हो। अनाउंसमेंट जो है 30 अप्रैल को होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम जो मई में होना था, लेकिन आपने एक नोटिस पढ़ा होगा जिसमें एग्जाम जो है वो डिले होगा, मई के लास्ट में जाके वो स्टार्ट होगा। तो ये देख लेना आप, वही 28 मई के आसपास जाके स्टार्ट होगा लोकसभा चुनाव के बाद। यहाँ पे अगर हम देखते हैं डिस्प्ले या आंसर कीज वगैरह है, ये बाकी बात सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला स्टेप जो है वो है फॉर्म फिल करना। अब फॉर्म फिल करने में भी आपको कोर्स चुनना बहुत ज़रूरी है। अब कई स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आप क्या गलतियां करते हैं, वो देखना जरूर। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी आप गलती कहाँ करते हैं। ये फॉर्म फीस है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। आप देखेंगे जनरल और OBC वालों को बहुत कुछ खास छूट नहीं मिलती है आपस में। तो यहाँ पे ये देखिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए आपको 375 एक्स्ट्रा देना है, यहाँ पे 400 देना है। सिर्फ एक मतलब ऐसे दिखा दिया है कि बस आपको एक लॉलीपॉप दे दिया छूट के नाम पे, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे SC ST का है, आउटसाइडर्स का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जनरल का है 1000 है और OBC और EWS का 900 रुपये है। यहाँ 25 रुपये की बहुत भारी छूट दी है NTA ने, जो कि आप भी जानते हैं कि किस प्रकार दी गई है। चलिए फॉर्म फीस पे ना आके हम बाकी चीज़ों पे बात करें। यहाँ पे आपको सबको पता है कि जो पेपर है वो आपका अब की बार नए पैटर्न पे है, ये हाइब्रिड मोड है। ठीक है, आपका हाइब्रिड मोड है। अब हाइब्रिड मोड में क्या आपका पेपर जो है वो OMR सीट पे भी होगा। अगर आप मान लो गांव से हो या फिर आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है, कई स्टूडेंट्स को क्या है कि ऑफलाइन एग्जाम देने में यार अलग फीलिंग आती है,
तो कईयों का रहता है कि हम तो ऑफलाइन देंगे, हमें तो ऑफलाइन में मजा आता है, तो आप ऑफलाइन भी चुन सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑफलाइन देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए हाइब्रिड मोड है, पेन पेपर मोड भी है और आपके पास कंप्यूटर मोड भी है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आता है कंप्यूटर पे एग्जाम देना, तो डेफिनेटली उसके लिए एक अच्छा स्टेप है कि पेपर जो है वो ओएमआर शीट पे हो। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ओएमआर शीट की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें। अब यहाँ पे टेस्ट पैटर्न जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम रिटन फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं होता है। मीडियम की बात करें 30 लैंग्वेजेज, आप 13 भाषाओं में अपना एग्जाम चुन सकते हैं, जिसमें असमीज बंगाली वगैरह जो है, टोटल ऐसे करके 13 भाषाएं हैं जिनमें आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बात करें तो लैंग्वेज जो है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि क्या है, देखिए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपने पैराग्राफ्स पढ़े होंगे, सिंपल भाषा में पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चंस वगैरह बनाने होते थे, वो एक पार्ट होता है। कुछ आपका क्या आता है, ग्रामर आता है। ठीक है, ग्रामर, अब हिंदी में इसको कहते हैं, अगर आप हिंदी दे रहे हैं तो इसको कहते हैं व्याकरण, तो व्याकरण भी आपको वहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है पैसेज और फैक्चुअल आपका लिटरेरी हो गया, आपका कुछ एप्टीट्यूड हो गया, वोकैब हो गया, ईडियम फ्रेजेज हो गए। ठीक है, इस तरह के पॉइंट हैं, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद जनरल टेस्ट जो है, इसमें आपका जनरल नॉलेज रहता है, करंट अफेयर रहता है, जनरल मेंटल एबिलिटी रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है, क्वांटिटिव रीजनिंग रहती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जिसमें आपको मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो यहाँ पे आपका मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इसके अलावा आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर के अलावा कुछ बेसिक जीके जो है वो भी आता है। लास्ट ईयर क्या किया था इन्होंने, केमिस्ट्री डाल दिया था, इसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन डाल दिए, फिजिक्स के क्वेश्चन डाल दिए। तो इस साल भी ऐसा चेंज हो सकता है, हम कह नहीं सकते कि सेम जो लिखा है वही देंगे ये, क्योंकि ये पिछले साल भी लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो एनटी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करता हूँ, आप भी मत करिएगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो इस वेबसाइट पे कर सकते हैं जाके। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं 40 आउट ऑफ 50। अब जैसे इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो लैंग्वेज का जो भी पेपर है, इंग्लिश ही नहीं बल्कि लैंग्वेज का जो पेपर है, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से 40 तो मैं अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 45 मिनट का ड्यूरेशन है। इसके अलावा आपका अकाउंटेंसी वगैरह जो है वो अलग अलग 60 मिनट का आपको टाइम दिया गया है इसमें। यहाँ पे आपका जो जनरल टेस्ट है उसका जो वेटेज है वो 250 हो गया पिछले साल से। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है 300 नंबर का पेपर है, जी नहीं, ये 300 का नहीं है, 250 का रह गया। जेएनयू में अगर आप आएंगे तो आपका जो कट ऑफ है वो 450 में से बनेगा, 500 में से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, अब हमने फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने टाइम टेबल की बात कर ली जो फॉर्म भरने का। अब हम बात करते हैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। देखिए, सबसे ज़्यादा फॉर्म जो भरे जाएंगे वो एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भरे जाएंगे, दूसरा आपका जो भरा जाता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भरा जाता है। आपने डीयू का नाम सुना ही होगा, डीयू कईयों की पहली चॉइस होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय पहली चॉइस रहती है। इसके अलावा जेएनयू लोग आना चाहते हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है ये लोगों की काफ़ी फेवरेट चॉइस है। जामिया मिलिया इस्लामिया भी हिस्सा है, इसके काफ़ी सारे कोर्सेज इसी का पार्ट है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ठीक है, लेकिन हम यूनिवर्सिटीज़ को कैसे चुने? हमारे तो पप्पा ने बोल दिया कि आपको इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, उस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि हमारे पड़ोस की एक हमारी दोस्त, हमारी सीनियर वहाँ पढ़ रही है या पढ़ रहा है, तो हम क्या करें? अभी देखो यहाँ पे समझेंगे हम बेसिक मिस्टेक आप क्या करते हो, कोर्सेज को चुनने में कौन सी मिस्टेक करते हो। ठीक है, उसके अलावा आप कौन कौन सी बेसिक मिस्टेक करें उनको मैं समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे डोमेन देखेंगे आप, डोमेन सब्जेक्ट। आज ही मेरे पास एक कॉल आता है, आई डोंट नो वो कहाँ से कॉल आया था, बट उनके पेरेंट्स का कहना था कि उनकी बच्ची ने पीसीएम भरा, पीसीएम से 12th किया है। ठीक है, लेकिन वो डीयू टारगेट कर रही है और उसने सब्जेक्ट भरे हैं एग्जाम के लिए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये ह्यूमैनिटीज के भर दिए। तो पहली बात आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि आप डोमेन वही भरें जो आपने 12th में पढ़ा है। अगर आपका पीसीएम था तो पीसीएम भरें, आपका पीसीबी है पीसीबी भरें। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल XYZ जो भी है आपका, पीसीबी, पीसीएम, XYZ जो भी आप भर सकते हैं, लाइक आपका 12th में जो रहा है, जैसे जियोग्राफी रहा, आपका हिस्ट्री रहा, आप उसी सब्जेक्ट को टारगेट करिए, उसके अलावा किसी को मत भरिए वहाँ पे। अगर आपको डीयू में जाके जियोग्राफी पढ़ना है तो आप जियोग्राफी वहाँ सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं और आप आर्ट्स के एग्जाम दे के आते हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, आप एलिजिबल ही नहीं है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। उसके बाद मेरी एडवाइस है, आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर चाहते हैं, कई सारे अच्छे ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो जीटी जरूर दें। लैंग्वेज आपको देना कंपलसरी है डीयू में भी
और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप वो हिंदी देते हैं, इंग्लिश, ये आप पे निर्भर करता है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि जब आप जीटी देते हैं तो आप ऑटोमेटिक जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल हो जाते हैं, इफ्लू में भी एलिजिबल हो जाते हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा बीएचयू के भी बहुत सारे कोर्सेज डायरेक्ट आपको जीटी और लैंग्वेज के बेस पे एडमिशन देते हैं। तो ये 3-4 तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, इसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप जब कोर्स चुनते हैं, कई स्टूडेंट हैं जिनको बीएड करना है, ठीक है, जिनको आगे बीएड करना है, जिनका मन टीचर बनने का, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, 4 साल का प्रोग्राम होता है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 ये क्या कहता है कि अगर आपको 2030 के बाद टीचर बनना है, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है आफ्टर 2030 के बाद, तो आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, जिसके अंदर आपका 3 साल का यूजी होगा प्लस 1 साल का बीएड होता है, और ये कंप्लीट टीचिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें आपका 4 साल लगता है पूरा इंटीग्रेटेड बीए बीएड प्रोग्राम या बीएससी बीएड प्रोग्राम। तो अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो प्लीज़ ये 4 साल का जो प्रोग्राम है इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिएगा। आगे टीचिंग में 2030 के बाद, 2030 के बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम बीएड बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग से फितूर निकाल दीजिएगा कि नहीं हमारे लिए कोई अलग से स्पेशल गवर्नमेंट योजना लेके आएगी। तो देखिए, गवर्नमेंट कोई योजना लेके नहीं आएगी, गवर्नमेंट जो योजना लानी थी वो ला चुकी है। तो एक तो ये गलती नहीं करनी है, कौन सा, डोमेन वाला, ठीक है, डोमेन सही चुनना है। अगर आपने अभी भी गलत चुन लिया है, अगर आपको लगता है कि वो रॉन्ग है, तो प्लीज़ हमारे इस नंबर पे हेल्प मांग सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने की। आपका जो भी डाउट हो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। इसके बाद दूसरी चीज़, आप कोर्सेज को चुनने में बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन सा कोर्स चुने, ठीक है। आप देखिए, अपने पड़ोसी को देख के कोर्स मत चुनिए कि उनका लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, उनकी लड़की इंजीनियरिंग कर रही है, डॉक्टरी कर रही है, तो वही करना। आपका जो मन है, आपको आईएएस बनना है तो उसके हिसाब से कोर्स चुनिए, ठीक है। इवन यूजी में प्रोग्राम जो करते हैं और ऑनर्स करते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। प्रोग्राम वाले के पास 10 ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, वो सब्जेक्ट चुन सकता है 3 साल में कि नहीं मेरे को आईएएस के लिए ये चाहिए। लेकिन अगर आप ऑनर्स में जा रहे हैं तो एकदम माइंड क्लियर रखिए, ठीक है। दूसरी बात, जेएनयू अगर आना चाहते हैं तो जेएनयू में होते हैं लैंग्वेज कोर्सेज। अगर आप में से किसी को लगता है कि जेएनयू में बीए पॉलिटिकल साइंस होता है, तो नहीं होता है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में होते हैं सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज, जैसे आपको जापानीज पढ़ना है, यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। आपको कोरियन पढ़ना है, बहुत सारे होंगे के पॉप के फैन, ठीक है, बीटीएस आर्मी होगी कईयों की, ठीक है। यहाँ पे कोरियन है, आपका जापानीज है, चाइनीज है, ये लैंग्वेज कोर्सेज यहाँ पे टोटल 10 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक यूजी में कोर्स कराया जाता है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड, बीएससी एमएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी करके होता है, ये कोर्स होता है यहाँ पे जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कोर्सेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे, प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो हेल्प मांग लेना, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया एक बेसिक सी चीज़ है जहाँ पे आपको सीयूटी फिल करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कई स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन उतने अच्छे नहीं है, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, देश की कोई भी यूनिवर्सिटी इतनी महंगी नहीं है कि आप वहाँ सर्वाइव ना कर सकें, ठीक है। आपको यहाँ पे एमईटी में नहीं आना है कि आप एमईटी जा रहे हैं जहाँ पे आपकी लाखों फीस भरी जाएगी, आप गलगोटिया जा रहे हैं, ऐसे कहीं नहीं जा रहे हैं। आप जा रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में फी जो है वो अफोर्डेबल होती है। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए, मेहनत करिए, और एडवाइस मैं यही दूंगा, यूजी अच्छे से करिए। अगर आपने यूजी अच्छे से नहीं किया तो बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है आज के कंपटीशन के ज़माने में, ठीक है। इवन सीयूटी यूजी क्रैक करना लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेहनत करिए, कुछ बुक्स की लिस्ट मैं बहुत जल्दी यहाँ पे पब्लिश करूँगा, उन्हें पढ़िएगा। और हाँ, अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और आपके लिए पहले, अभी तक हम इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, लेकिन हम इंस्टाग्राम पे भी कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं जो कि रेगुलर वे में होंगी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स पे। चलिए, कौन सा पॉइंट हम देख लेते हैं। एक हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है कि हम आखिर अब क्या करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं छोटा सा एक इनिशिएटिव आपके लिए, ठीक है। इसमें हमारे साथ दे रहे हैं डीयू के कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अकेले करेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ से यूजी कर रहे हैं, जिनको एग्जाम ने काफ़ी एक दौर में हेल्प किया है, वो लोग यहाँ पे आपको हेल्प करने वाले हैं। और वो करने वाले हैं डेली क्विजेस, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुए, 21 मार्च से। 21 मार्च से कहाँ पे होंगी, इंस्टाग्राम पे होंगी और हमारे टेलीग्राम पे होंगी। तो अगर आपने इंस्टाग्राम आईडी नहीं, अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है, तो एग्जामवट करके आप डालेंगे, एग्जामवट _एजुकेशन, ठीक है। इस पे आप जाएंगे तो ये हमारा ऑफिशियल पेज है। इसके अलावा अगर कोई पेज है तो वो हमारा नहीं है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम जो है वो है हमारा एग्जामवट ऑफिशियल, ठीक है। एग्जामवट ऑफिशियल करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है,
अराउंड 8,000 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर होंगे, उसे आप फॉलो कर लीजिए। 21 ऑफ मार्च से उसमें CUET की क्विजेज आएंगी। क्विजेज किस किस सब्जेक्ट में आएंगी? पॉल साइंस के लिए आएंगी, हिस्ट्री की आएंगी, जियोग्राफी की आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की आएंगी, जनरल टेस्ट पे आएंगी, इंग्लिश ग्रामर पे आएंगी और लीगल स्टडीज। लीगल स्टडीज क्योंकि BHU के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि लीगल स्टडीज में एडमिशन लेते हैं, यानी कि वो लोग लॉ के फील्ड में करियर बनाने की BA LLB करते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसको कर सकते हो, बेटर होता है। ठीक है, बाकी सभी को एक एडवाइस दूंगा, BA आपकी होगी 4 साल की, 4 साल की रिसर्च वाली होती है, इसको जरूर करना। अगर आपको कल को विदेश जाना पड़े, अदर कंट्री जाना, आपका मन है UK जाने का, आप डायरेक्ट PhD कर सकते हो, वहां से आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 साल की डिग्री वैलिड नहीं होती है फॉरेन कंट्रीज में, इसलिए हमारे NEP के अंदर जो हमारी डिग्री है वो कितने साल की गई है साथियों? 4 साल की गई है। ठीक है, तो ये जो क्विजेज हैं ये आपको 21 ऑफ मार्च से DU के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने पहले काफ़ी मदद किया है वो लोग आपके लिए रेडी कर रहे हैं, तो आप डेली हमारे साथ उन क्विजेज में जुड़ सकते हैं। काफ़ी यूजफुल होंगी, करंट अफेयर बहुत यूजफुल होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस काफ़ी यूजफुल होने वाला है। 1 घंटा क्विज हुआ करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो हमारे टेलीग्राम को साझा करिए, जुड़िए उससे, और जब आपको कोई डाउट्स हो तो उसी में नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम छोटे छोटे कैंपेन चलाने वाले हैं अभी अप्रैल में और मई में। ठीक है, अप्रैल में और मई में, जो कि स्कूल्स और छोटे एरियाज में होंगे, या जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम आपको अपडेट जल्दी ही देंगे कि वो क्या है। उसमें हम आपके लिए OMR सीट पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट लेके आएंगे जो कि फ्री होंगे। ठीक है, ऑफलाइन होंगे, ये टोटली फ्री होंगे, सबके लिए फ्री होंगे। तो हम उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप किस शहर से हैं, हम कोशिश करेंगे उन शहरों में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा के आपको OMR सीट की खूब सारी प्रैक्टिस करवा सके, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए, बाकी ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप है, उसे डाउनलोड कर लीजिए एग्जामवर्ट का, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा पाएंगे आने वाले दिनों में, वो आने वाले टाइम में आपको अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर आपके कोई डाउट है तो वो हमें इस नंबर पे साझा कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से कोई दिक्कत है, उसके रिगार्डिंग भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हेल्प ले सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक लगा हो। नहीं लगा हो तो डेफिनेटली आपका मन क्यों ही करेगा सब्सक्राइब करने को। JNU के लिए काफ़ी फेमस रहा है प्लेटफॉर्म, तो अगर आप JNU के लिए टारगेट कर रहे हैं तो बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। आने वाले दिनों में अगर क्लासेस भी होंगी प्लेटफॉर्म पे, वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे पेड बैचेस लाने वाले हैं हम, लेकिन उसके लिए हम पहले YouTube पे कंटेंट लेके आएंगे ताकि आप बाद में पेड क्लासेस ज्वाइन करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आप लैंग्वेज के अगर स्टूडेंट हैं तो आप दून, JNU, EFLU इन यूनिवर्सिटीज, मैं लैंग्वेज के ऊपर एक अलग से सेशन लेके आऊँगा क्योंकि एक सेशन में सारी चीज़ें कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। आशा करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा ये सेशन। अगर हेल्पफुल नहीं लगा है, एक यहाँ पे प्लान और है जो मैं साझा करना भूल गया आपके साथ। बेसिक प्लान क्या है? DU जाना है, 12th की किताबें रट डालो, 12th की जो बुक्स हैं, जो डोमेन सब्जेक्ट भरा है आपने, उसे एकदम रट डालो। ठीक है, रट डालो एकदम। और दूसरी चीज़ जो है, अगर आपको JNU जैसे संस्थानों में आना है तो आप अगर मैथ से डरते हैं तो मैथ से कर लीजिए लव, मैथ्स के साथ चले जाइए रिलेशनशिप में, और आने वाले दिनों में यही रिलेशनशिप आपको पहुंचा देगी JNU। और शायद ये रिलेशनशिप ऐसी है जो 100% सक्सेस की गारंटी देती है। बाकी रिलेशनशिप देती हैं या नहीं देती हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको, और दूसरा रिलेशनशिप आपको बिठाना है किससे? इंग्लिश से। ठीक है, तो आपके पास 2 मोहब्बतें हैं, एक आपके पास इंग्लिश है और दूसरी मोहब्बत आपकी मैथ है। अब आपको चुनना है कि आप इनको चुनते हैं या बाकी मोहब्बतों को चुनते हैं, आप पे निर्भर करता है। मिलता हूँ आपसे एक अलग सेशन में, एक नए सेशन में। आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी मददगार साबित हो। आप सबका शुक्रिया। आने वाले दिनों में आप अपने सपनों को साकार कर पाएँ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली आने वाले दिनों में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में होंगे, JNU में होंगे, DU BHU में होंगे, जहाँ भी आपका मन है, जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ जरूर जाइए। शुभकामनाएं, मिलते हैं किसी नए सेशन।